हेलो। गुड मॉर्निंग। पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं सबका, फिर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये तो तुम लोग को सबको याद हो गया होगा। कार्बन को सी से डिनोट करते हैं। 4 बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सैचुरेटेड मतलब अल्केन, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है। बॉन्ड लाइन डायग्राम ऐसे बनाते हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉन डेक। ठीक है। मेथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। ये इतना हो गया था। अल्केन में भी आते हैं। अल्केन में है सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला है ये। फिर इसका मीथेन ऐसे बनता है, इथेन और प्रोपेन। मैंने बोला था डेकेन तक करना है। ठीक है। अब ये हम अनसैचुरेटेड कल के क्लास में था, जिसने नहीं देखा है अच्छे से मैंने बताया हुआ है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैं अल्कीन बता रहा था कल, अल्कीन और एल्काइन बताया था। ठीक है। देख लो, अल्कीन मतलब ये है, इसका फॉर्मूला ये डबल बॉन्ड, और इसको नेमिंग ऐसे किया जाता है। मतलब इसमें मीथेन फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों फॉर्म नहीं हो सकता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहाँ पे दोगे? कहीं पे दे नहीं सकते हो, तो इसलिए मीथेन फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है। मीथेन, सॉरी मीथेन बोलो, मीथेन। फिर इधर है एल्काइंस, फॉर्मूला है ये ट्रिपल बॉन्ड। इसमें भी मिथाइन फॉर्म नहीं हो सकता है, और ये सब ऐसा। ठीक। अब आते हैं हम अपना लास्ट तो कह नहीं सकते, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी हम एल्काइल पढ़ेंगे। एल्काइल, एल्काइल। एल्काइल मतलब इतना हार्ड नहीं है कि इतना इजी नहीं है। इसका सिंपल मतलब है मीथेन में से एक कार्बन हटा देना, मतलब CnH2n +2 था उधर, इधर +1 होगा बस। देखो इसका मतलब क्या है, N1 दिया मैंने। ठीक है। N1 में इधर क्या होगा, Cn के जगह में 1H2+1 मतलब CH3। अभी तुम बोलोगे कि कोई एक बॉन्ड तो खाली नहीं होना चाहिए, कार्बन हर वक्त 4 बॉन्ड। वही मैं बता रहा हूँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो अल्काइल के साथ जॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे जॉइंट होगा। इसका नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है। क्लियर इतना? फिर हम दूसरा बनाते हैं N2 के लिए, C2H5। ठीक है। एक तो इसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्केन जैसा ही है, बट इसमें क्या है कि एक बॉन्ड खाली हो जाएगा बस, मतलब एक बॉन्ड में हाइड्रोजन भरना नहीं है। कोई सा भी बॉन्ड हो, मतलब मोस्टली हम लास्ट बॉन्ड ही छोड़ते हैं। लास्ट बॉन्ड ही छोड़ना है तुम्हें, ये वाला बॉन्ड। देखो 5 हो गया ना कार्बन, इसको कहते हैं इथाइल। ठीक है। N3, C3, कितना हो गए, H7। 1 2 3, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H लगा दो, सब जगह में H लगाओ, बस एक जगह में छोड़ के। यहाँ पे भी छोड़ सकता था मैं, यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रोपाइल। अब हो गया अल्काइल। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, मतलब सारा का सारा 3 बेसिक चीज़ हो गया। मिथे एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया है, अल्काइल हो गया है। अभी देखो, अभी मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसको हम प्यार से होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। होमोलोगस सीरीज़ हर एक जगह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि इसमें समझ होना चाहिए कि क्या है मैजिक। केमिस्ट्री का मतलब क्या है, क्या मिस्ट्री है उसको ढूंढना है केमिस्ट्री। अगर तुम्हें मिस्ट्री के बारे में जानना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर अगर तुम्हें फ्यूचर के बारे में जानना है तो फिजिक्स। केमिस्ट्री दोनों ही अच्छे हैं। देखो पहले मैं होमोलोगस सीरीज़ बता देता हूँ।
हर एक से मैं एग्जांपल ले लेके बताऊंगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या है, इधर क्या है, CH3 है, CH3 है ना, इधर 2 कार्बन बढ़ गया, ये 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, CH5 हो गया, C2H5, इधर और 2 बढ़ गया, मतलब इधर इंक्रीज क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज CH2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर देखो C2H4 है, C2H2, C3H4, C4H6, सब में 2 2 इंक्रीज किया ना ग्रेजुअली, इसमें भी क्या हो रहा है, CH2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब देखो इधर देखते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इधर भी C2H4, C3H6, इसमें भी 2 बढ़ रहा है हाइड्रोजन, इधर भी सेम देखो CH4, CH6, CH8, CH2 बढ़ रहा है, CH2 बढ़ रहा है ना, देखो इधर अगर C और एक डाल दिया मैंने, मतलब C2 हो गया, और H इधर 2 डाल दिया, मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, क्या बन गया, इथेन, ठीक। इतना है होमोलोगस सीरीज, बट उसका कुछ फंक्शंस है, कुछ कैरेक्टर है। तो पहले हम उसका डेफिनेशन, एक शॉर्ट सा डेफिनेशन लिखते हैं, छोटा सा डेफिनेशन है, लिखते चलो मेरे साथ साथ। अ सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंटेड कंपाउंड, मतलब पास पास के कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स इन विच द members present have the same फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि अल्काइल का ले लिया और अल्कीन का ले रहे हो कंपैरिजन के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो एल्केन का, अगर कोई भी एल्केन का प्रॉपर्टीज लोगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा डेकेन तक, बट एल्केन और एल्कीन ये दोनों में लोगे तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आएगा। एंड एनी टू सक्सेसिव फॉर्मूला और एनी टू सक्सेसिव मेंबर, मैं डेफिनेशन में थोड़ा वीक हूँ तो याद कर करके लिखना पड़ रहा है। देखो हर एक में, हर कार मतलब जो भी फैमिली है, एल्केन या फिर एल्कीन, एल्काइन या फिर एल्काइल, तीनों में इतना यूनिट का इंक्रीज होता है, दिखाया मैंने तुम्हें अभी, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। क्लियर है इतना, मेरे को लग रहा है क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी एग्जांपल दे रहा हूँ। CH4, C2H6, C3H8, एल्केन, C2 कितना होगा, C2H2 है ना, एक मिनट लेट मी चेक, C2H4 सॉरी, C2H4, C3H6, C4H8, एल्कीन है। सब में एक चीज़ कॉमन देखना, C2H2, C2H4, C3H4, C4H6, एल्काइन, CH3, C2H5, C3H7, एल्काइल। देखो सब में कॉमन देखो CH2 का इंक्रीज हो रहा है, CH2 ये ऐड ऑन होते होते जा रहा है सब में, वही है होमोलोगस सीरीज।
सब में डिफरेंस CH2 का आएगा। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट है बोल के इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब जो डेफिनेशन में लिखा है वही कैरेक्टरिस्टिक है, उसी में से तुमको अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा उतना ही लिख लेना। देखो एक होता है कि केमिस्ट्री को पढ़ना, ठीक है, एक और बात याद रखो, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, ठीक है, इसी चीज़ में मैं बता रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मतलब देखो इसका भी मॉलिक्यूलर मास किसी को मॉलिक्यूलर मास निकालना आता भी है, आता होगा शायद 10th वालों को। मॉलिक्यूलर मास निकालते ही इसका कितना हो जाएगा, 6 है तो 12, ये 4, कितना हो जाएगा 16 है। इसका मॉलिक्यूलर मास अलग है, देख रहे हो, सबका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो जनरली उसका जो क्या बोलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। देखो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, सपोज ये पेन है, ये है 50 ग्राम का, ठीक है, और एक ठो है, और एक ठो सपोज ये आयरन का स्केल है मेरे पास, ये भी है 50 ग्राम का, ठीक है, बट इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, आयरन का मॉलिक्यूलर मास और प्लास्टिक का मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास देने से दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सपोज इसका है समथिंग ज़्यादा है, सपोज ये 60 का है और वो 50 का है। तुम इतना एग्जांपल ले लो कि तुम एक ही चीज़ में अंडा भी डाल रहे हो और आलू भी डाल रहे हो, जल्दी कौन सा पकता है, ये कमेंट में बताना कौन सा जल्दी पकता है, आलू या अंडा। ठीक है, कौन सा जल्दी पक जाता है, तब तुमको पता चला अरे भारी चीज़ है तो उसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, जलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेल्ट मतलब क्या, ऐसा एक मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, ऐसा एक टेम्परेचर जहाँ पे मेल्ट होना कोई सब्सटेंस स्टार्ट हो, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो, ऐसा एक टेम्परेचर जहाँ पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो। ठीक है, इतना पहले समझ लो, कल से हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, होमोलोगस सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, एक ही वीडियो में कंप्लीट करा है मैंने, और इसके अलावा होमोलोगस सीरीज़ में और कुछ नहीं है। ठीक है, ले लो, 3 2 1 गो, 3 2 1 गो। थ्री टू वन गो, 3 2 1 गो। गाइस डू वर्क हार्ड, पढ़ते रहो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आए, देखो अभी मैं जीओसी पढ़ा रहा हूँ, मतलब अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम कमेंट में आके पूछ सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक का भी हो कि इनऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो, किसी का भी बस क्वेश्चन लिख देना और पूछ लेना कि ये डाउट है बोल के। ठीक है, कल किसी लड़के ने मतलब यस लिखा था कल के वीडियो में, मतलब उसको समझ आ रहा है। चल भाई थैंक यू, जो भी लिखा है मैंने इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। चलो, लव यू गाइस, बाय।